स्टूडेंट, वेलकम टू YAC ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टूडेंट, जहां हम चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके थे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक्चुअल में किससे कंसर्न है, जहां पर हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के रिगार्डिंग डिसीजन लेते हैं। हमने बात करी जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो एक्चुअल में वो डिसीजन या उसके लिए जो कैपिटल चाहिए हमें वो वर्किंग कैपिटल होती है। एंड वर्किंग कैपिटल कितने टाइप की होती है दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस, दैट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। नाउ अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस में वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, ओके, हमें और फिक्स कैपिटल भी चाहिए, लेकिन हमें वर्किंग कैपिटल कितनी चाहिए होगी ये चीज़ डिटरमाइन करने के लिए कुछ फैक्टर्स को हमें करना पड़ता है कंसीडर। मतलब ये तय करने के लिए कि कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, कुछ एस्पेक्ट होंगे जिनको हमें देखना पड़ेगा क्योंकि ये इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ओके, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। अब इनको आसानी से याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है दैट इज नो क्लासिकल। ओके, नो क्लासिकल। अब वन बाय वन देखेंगे। एन का मतलब है स्टूडेंट नेचर ऑफ बिजनेस। अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो या तो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग होगा या फिर रिटेल और सर्विस कंसर्न होगा। लेकिन जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है जहाँ पर कन्वर्जन होता है रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में। ओके, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करती है, फिनिश गुड्स में। जैसे एग्जांपल के बतौर टाटा स्टील का, तो जहाँ पर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाए जाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या होगा, रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर को वेजेस देनी पड़ेंगी। ओके, जो एक्चुअल में क्या है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पावर कंजम्पशन का जो एक्चुअल में कॉस्ट है वो हमें अफोर्ड करनी पड़ेगी, बियर करनी पड़ेगी। तो एक्चुअल में क्या है, इस बिजनेस के केस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। जबकि अगर हम किसी रिटेल या सर्विस कंसर्न की बात करते हैं तो कोई यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स नहीं बनाए जा रहे हैं, सिर्फ तैयार करा हुआ माल खरीदा जा रहा है और आगे सप्लाई करा जा रहा है। सो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। देखिए, वैसे एक्चुअल में क्या है, वो डिपेंड करता है कितने बड़े स्केल पे काम कर रहे हो, लेकिन अगर हम इनिशियली कंपेयर करते हैं किसी एक रिटेल या सर्विस कंसर्न को मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से, सो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ओके, तो नो क्लासिकल में एन स्टैंड फॉर नेचर ऑफ बिजनेस, ओ स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब ज़रा देखिए, इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम हो रहा है, मैक्सिमम फॉर्म में यूज़ हो रही है, मतलब वेस्टेज कम से कम हो रहा है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, तो इसका मतलब ये है कि आप कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चला सकते हो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड कोई ऐसी फर्म है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर उनके काम करने वाले, जहाँ पर उनकी लेबर रिसोर्स का प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही है, वहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहा है। सो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि रॉ मटेरियल से आपके फिनिश गुड्स कम बन रहे हैं और रॉ मटेरियल की बर्बादी ज़्यादा हो रही है। सो इस केस में क्या होगा, हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। मतलब अगर एक्चुअल में क्या है, हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है और हमारा डेटर टर्नओवर रेशियो ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। हमारे पास सामान भी बहुत ज़्यादा है, हम कैसे लिमिटेड रिसोर्स से ज़्यादा आउटपुट बना पा रहे हैं, ज़्यादा फिनिश गुड्स बना पा रहे हैं, एंड एक्चुअल में हम क्या कर पा रहे हैं, उस सामान को क्रेडिट पर भी बेच पा रहे हैं जिससे हम अपने डेटर्स को कन्वर्ट कर सकें या डेटर्स बना सकें, करंट एसेट्स को एक्चुअल में हम बिल्डअप कर सकें। तो इन केसेस में हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। ऑन दी अदर हैंड वो ऑर्गेनाइजेशन जहां जिनकी लेबर जो है वो एफिशिएंट नहीं है, जहां ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत कम है, तो वहां वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ओके, सो नो मतलब नेचर ऑफ बिजनेस, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। नाउ नो क्लासिकल, सी स्टैंड फॉर क्रेडिट अलाउ। अगर आप अपने कस्टमर को या कस्टमर में यूज़ करें बिकॉज इट मे बी अ रिटेलर और होलसेलर, ठीक, तो अगर आप अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सामान दे रहे हो तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसके लिए भी दो पॉलिसी होती है स्टूडेंट, एक होती है लिबरल क्रेडिट पॉलिसी, एक होती है कंजर्वेटिव क्रेडिट पॉलिसी। ओके, कंजर्वेटिव एक्चुअल में क्या है, अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर अच्छा लिबरल की बात करें जहाँ बहुत ज़्यादा लीनियंसी है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। ओके, तो एक्चुअली मतलब आप बहुत हर किसी को क्रेडिट पर सामान दे रहे हो, लेकिन कंजर्वेटिव में आप बहुत स्मार्टली जा रहे हो, आप देख रहे हो कि किसको उधार पे सामान देना है और कैपेबल टू पे या किससे पैसा आपके पास जल्दी आ जाएगा। ओके, तो उस लिहाज से या उस बेसिस पर आप क्रेडिट अलाउ कर रहे हो। सो इफ द कंपनी इज यूजिंग द लिबरल क्रेडिट पॉलिसी देन एक्चुअली क्या हर किसी को वो बहुत ज़्यादा फ्री है, ये बहुत ज़्यादा लीनियंट है, क्या कर रही है, क्रेडिट पर अलाउ कर रही है। तो उसको क्या करना पड़ेगा,
का, उसको फर्दर स्टॉक मेंटेन करके रखना है, क्योंकि उधार पर तो आप दे रहे हो, जो बंदा उधार पर ले रहा है उसको तो सामान दे दिया और आपके पास इन्वेंट्री कम है, कोई कैश पे लेने आ रहा है तो आप उससे मना कर रहे हो, इससे आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। फिर पैसे जो आपको दे रहे हैं आप उससे तो मना कर रहे हो कि नहीं है सामान खत्म हो गया, जो उधार पर आ रहा है आप उसको हाँ लो भाई लो। तो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लिबरल क्रेडिट पॉलिसी को फॉलो करती है। तो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। ओके, आपको क्या करना है, आपको एक्चुअल में स्टॉक मेंटेन करना है। ओके, हालांकि आपके पास नो डाउट हाई अमाउंट ऑफ डेटर्स होगा क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को उधार पे सामान दिया है, लेकिन वर्किंग कैपिटल आपको की रिक्वायरमेंट आपको ज़्यादा होगी क्योंकि आपको फर्दर क्या करना है, अपनी इन्वेंट्री को मेंटेन करना है। ऑन द अदर हैंड कंजर्वेटिव इन योर वी कैन से यूजिंग योर क्रेडिट पॉलिसी वेरी स्मार्टली, देन एक्चुअल में क्या है, जो आपके अमाउंट ऑफ डेटर्स है वो कम है, तो जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नाउ एल स्टैंड फॉर लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर आप जिस फील्ड के अंदर काम कर रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि आपको एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको मार्केट में सप्लाई बिल्कुल भरपूर रखनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके मार्केट में सप्लाई होनी चाहिए, हर जगह आपका सामान दिखना चाहिए, जिसके लिए आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा, मटेरियल ज़्यादा जा रहा है, रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदना पड़ रहा है। ठीक, इसके अलावा वेजेस, तो डे टू डे एक्सपेंसेस आपके बढ़ जाएंगे ना ज़्यादा। तो जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि हायर कंपटीशन के केस में फिनिश गुड्स ज़्यादा चाहिए, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी ज़्यादा, और आपको एडवर्टाइज भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, तो इसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाली कंपनीज के एग्जाम्पल हैं, सोनी है, एलजी है, सैमसंग है, तो काफ़ी कंपटीशन है इस फील्ड के अंदर। तो जहाँ पर एक्चुअल में क्या है, ज़्यादा इनको वर्किंग कैपिटल कह सकते हैं मेंटेन करने की ज़रूरत है। जहाँ पर कंपटीशन बहुत कम हो या बिल्कुल ना के बराबर है, जहाँ मतलब ना के बराबर से मतलब ये है कि मोनोपोली है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि आपको पता है जो चीज़ आप बेच रहे हो वो आपके पास है, किसी और के पास नहीं है, आपके पास सोल अथॉरिटी है उन चीज़ों को वी कैसे रेंडर करने के रिगार्डिंग। ठीक, तो लोअर कॉम्पिटिशन के केस में फिनिश गुड्स की भी स्टॉक बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना, जितना आप बना रहे हो उसी के हिसाब से कोई और ऑप्शन भी नहीं है लोगों के पास, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी कम ही जाती है, बहुत कम, और वर्किंग कैपिटल इसके हिसाब से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जहां आप सिर्फ अकेले हो, ठीक है, बीइंग अ बिजनेसमैन, या यहाँ पर इंडियन रेलवे का एग्जांपल है, मोनोपोली है। ओके, तो इस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। इसके अलावा नो क्लासिकल में ए आया, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल आपको लगातार मिल रहे हैं, बहुत आसानी से फ्रीली मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको, और इसके अलावा लीड टाइम काफ़ी कम है। लीड टाइम मतलब जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में जितना टाइम लग रहा है वो बहुत कम है, बहुत जल्दी फास्ट बेसिस पर कन्वर्जन हो रहा है। मतलब टाइम लेग एक्चुअल में क्या है, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस करा है और एक्चुअली आपको मटेरियल जो मिल रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है। ओके, मतलब आपने ऑर्डर दिया और मटेरियल आपके पास बहुत कम टाइम पीरियड में आ रहा है, तो इस केस में क्या है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि आप उन्हीं मटेरियल से जल्दी से सामान बनाओगे, मार्केट में सप्लाई करोगे, पैसा आपके पास आएगा। सो इस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल काफ़ी देरी से मिल रहा है, क्वान्टिटीज बेसिस पर नहीं मिल रहा, लीड टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, जहाँ पर आपने ऑर्डर प्लेस करा आज और आपको महीने भर बाद मिल रहा है, तो एक्चुअली क्या, फिर बनाने में भी कुछ टाइम पीरियड लगेगा, मार्केट में सेल होने में भी टाइम लगेगा, तो उस बीच में आपके डे टू डे एक्सपेंसेस तो इनकर्ड होंगे, उनके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज सीजनल फैक्टर्स। एक्चुअल में जैसे हम जानते हैं कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनकी डिमांड एक पर्टिकुलर सीजन पर काफ़ी हाई होती है, ठीक, और एक्चुअल में क्या मतलब पीक पे चली जाती है, और ऑफ सीजन उनकी डिमांड ऑब्वियसली नहीं होगी। तो जैसे सर्टेन गुड्स लाइक जैसे वुलन क्लॉथ्स हैं, तो उनकी डिमांड क्या होगी, विंटर्स में होगी। और एक्चुअल में जो क्रैकर्स है, इनकी जो डिमांड है दिवाली के टाइम पीरियड पर ज़्यादा होती है, वैसे ओकेजनली भी चाहिए होते हैं, लेकिन दिवाली के टाइम पीरियड पर इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। तो जब ये इनका सीजन ऑन हो जाएगा तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ओके, डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, पहला पॉइंट ये हमने पढ़ा था, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन कंसर्न है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ओके, ऑफ सीजन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, वाइस वर्सा खेल चलेगा। नाउ स्केल ऑफ ऑपरेशन, क्लासिकल में 2 एस हैं, ठीक है, सीजनल फैक्टर, दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगर आपकी फर्म बड़े लेवल पे काम कर रही है, बड़े पैमाने पर काम कर रही है, तो आपको इन्वेंट्री भी ऑब्वियस ज़्यादा चाहिए और लेबर कॉस्ट भी, क्योंकि ज़्यादा काम करने वाले आपके यहाँ हैं, तो लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा, और इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। एग्जाम्पल में डोमिनोज पिज़्ज़ा दिख रहा है आपको, ठीक है, देखकर भूख भी लग गई होगी, मुँह में पानी आ गया होगा, मेरे तो आ गया, ठीक। तो डोमिनोज पिज़्ज़ा का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जहाँ एक्चुअल में क्या है, एक काफ़ी बड़ा फास्ट फूड चेन है एक्चुअल में इसका,
तो ये इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं जहाँ पर एक्चुअल में क्या है इनका जो इन्वेंट्री का स्टॉक है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम देखते हैं कितने मेन्यू इंक्रीज होता रहता है, नए नए टाइप के एक्चुअल में क्या है वो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ वी कैन से आर इकोनॉमी, जैसे इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग नए नए फ्लेवर्स ऐड करती रहती है, नए नए एक्चुअल में क्या है वेरिएशंस आते रहते हैं, तो वो इन्वेंट्री भी उनको चाहिए, साथ के साथ लेबर एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इतने ज़्यादा आउटलेट्स हैं उन पर आपको ऑब्वियस है कि लेबर ज़्यादा होगी तो लेबर कॉस्ट भी एक्चुअल में ज़्यादा होती है, क्योंकि ट्रेन पर्सोनल होते हैं, उनको ट्रेनिंग की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है, तो इस केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। एंड जहाँ पर जो कंपनी छोटे स्केल पे काम करेंगे तो इन्वेंट्री भी लिमिटेड है, मतलब उनके एक्चुअल में क्या है जो कस्टमर बेस है वो लिमिटेड है, तो इन्वेंट्री भी लिमिटेड होगी, लेबर कॉस्ट भी लिमिटेड होगी, ठीक है, तो इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। जैसे लोकल पिज्जा सेलर अलीगढ़ के रिगार्डिंग बात करें, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है पाई पिज्जा, तो ये क्या है एक लोकल पिज्जा सेलर है एज कंपेरिजन टू डोमिनोज, तो यहाँ डोमिनोज को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए पाई पिज्ज़ा के कंपैरिजन में। ये हम यहाँ का एग्जांपल ले रहे हैं अलीगढ़ का, ठीक। नाउ क्लासिकल में आई आया, दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, तो जब अच्छा महंगाई भी कभी होता है, हाँ चलो है महंगाई लेकिन इट्स बियरेबल, ठीक है, बियर कर सकते हैं, लेकिन एक होती है हाइपर गैलोपिंग, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, तो हाई इन्फ्लेशन में क्या होगा। अच्छा इन्फ्लेशन एक्चुअल में क्या है, जब महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज़ पे महंगाई बढ़ रही है, मतलब रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया, जो आपको मटेरियल मिल रहा था उसके भी दाम बढ़ गए, लेबर ने भी वेजेस बढ़ा दिए, भाई लेबर भी एक्चुअल में क्या है उसको अपनी नीड सेटिस्फाई करनी है, बेसिक नीड, हर एक चीज़ महंगी हो रही है, भाई खाने पीने की चीज़ें जो है बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करनी है, फूड शेल्टर क्लोथिंग, हर एक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो लेबर अपने वेजेस बढ़ा रही है, और फर्म एक्शन में क्या करेगी फिर, और फर्म एक्शन में क्या नहीं कर पा रही, अपने सेलिंग प्राइस को इमीडिएटली रिवाइज मतलब चेंज नहीं कर पा रही, कि पहले कम में था फौरन एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए, तो इस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको जो मटेरियल मिल रहा है, जो आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है वो भी एक्चुअल में क्या महंगा हो चुका है, अब आपकी लेबर भी डिमांड कर रही है कि आप उनकी वेजेस बढ़ाओ, क्योंकि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, ठीक है, आप इमीडिएटली अपने कमोडिटी के प्राइसेस इंक्रीज कर सको, क्योंकि कंज्यूमर के माइंड पे बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करेगा अगर आप बहुत जल्दी या बहुत रैपिड बेसिस पर प्राइसेस को फ्लक्चुएट करते रहोगे, तो एक्चुअल में क्या है, और आपके पास कहीं ना कहीं देख रहे होगे अगर प्राइस में वेरिएशन आया तो आपके हो सकता है कस्टमर बेस इफेक्ट करें, मतलब क्वांटिटी डिमांड पर ऑब्वियसली असर पड़ेगा, क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, तो इसलिए एक्चुअल में क्या है कंपनी को इस केस में क्या होगा ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि वेजेस देनी है लेबर को पहले से ज़्यादा, मटेरियल की कॉस्ट बियर करनी है जो पहले से महंगा हो गया है। ओके, सो क्लासिकल, अब क्लासी, अब सी कंपनी बिजनेस साइकिल, जैसे बिजनेस साइकिल की फेजेस होती है जहाँ पर हम दो होती तो चार है लेकिन हम दो की बात करते हैं, दैट इज बूम एंड डिप्रेशन, इसके अलावा रिसेशन और रिकवरी भी होती है, लेकिन अगर हम बात करें मिनिमम और मैक्सिमम की, जहाँ पर कंपनी मतलब एक बिजनेस साइकिल का फेज आया है बूम, जहाँ पर एक्चुअली में हाई डिमांड है मार्केट के अंदर, ठीक, सेल और मतलब डिमांड ज़्यादा है तो सेल भी ज़्यादा होगी, और एक्चुअल में वो चीज़ें आपको सप्लाई करनी पड़ेंगी, इसके लिए प्रोडक्शन भी हाई होगा, तो किसकी ज़रूरत होगी, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, वही ट्रांसमिट करना है, बनाने की कॉस्ट, फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने की कॉस्ट, इसके लिए क्या है वर्किंग कैपिटल चाहिए, और अगर डिप्रेशन चल रहा है तो मतलब डिमांड होती है, मतलब मंदी चल रही है मार्केट के अंदर, डिमांड कम सेल कम, जब सेल नहीं है या डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम होगी। ओके, वेरी इजी। नाउ ए अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, इससे पहले हमने मतलब पहले जो पढ़ा था नो क्लासिकल में सी वाला क्रेडिट अलाउ था यहाँ पर, मतलब आप उधार दे रहे हो लेकिन अब आपको उधार मिल रहा है, ठीक है, अगर आपको सप्लायर से ज़्यादा उधार मिल रहा है या बैंक से एडिशनल फाइनेंस मिल रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है, क्योंकि एक्चुअल में क्या है आपको जो मटीरियल चाहिए वो आपका सप्लायर उधार पर दे रहा है, जो आपको एक्चुअल में क्या है बाकी और शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो भी पैसा चाहिए वो आप बैंक से ले रहे हो, तो इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। आपका सप्लायर आपको क्रेडिट दे रहा है लेकिन बहुत कम दे रहा है, कुछ आपको क्या करना है पैसा पहले पे करना है, थोड़ा उधार आपको दिया जा रहा है, बैंक से लोन लेने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, ये प्रोविजन थोड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, तो एक्चुअल में क्या होगा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ओके, नाउ लास्ट वन इज क्लासिकल लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है, अगर लेंथ पीरियड मतलब जो है जो रिसोर्सेज को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का टाइम पीरियड एक्चुअल में क्या है जितना वी कैन से कम होगा उतना आपको एक्चुअल में क्या होगा कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप बहुत जल्दी से मटेरियल से फिनिश गुड्स बना पा रहे हो, वो फिनिश गुड्स को बेचकर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो, तो इस केस में क्या होगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, मतलब एक्चुअल में क्या है आपके पास रॉ मटेरियल आया, आपने उस रॉ मटेरियल को क्या करा वर्क इन प्रोग्रेस, वो काम में चल रहा है, उसमें मतलब उसका कन्वर्जन हो रहा है, फिनिश गुड्स बने, अकाउंट रिसीवेबल मतलब एक्चुअल में क्या आपने डिफरेंट लोगों को सप्लाई करा, उनके अकाउंट बनाए, फिर उनसे आपको
शॉर्ट टर्म के अंदर ही कैश मिल जाता है, क्योंकि क्रेडिट जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए ही दिया जाता है, वो कैश में कन्वर्ट हो गया। तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं, जितनी लंबी ये प्रोसेसिंग साइकिल होगी, जितना टाइम लगेगा उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, और जितना कम टाइम पीरियड के अंदर हम रॉ मटेरियल्स से एक्चुअल में क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जितना वो टाइम पीरियड कम होगा, जितनी वो लेकिन से ऑपरेटिंग साइकिल की जो स्पीड है या एक्चुअल में कह सकते हैं प्रोसेसिंग है, वो जितनी शॉर्ट होगी उतना कम हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के डिसीजन को, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म दी नो क्लासिकल। आई होप ये आपको एक्चुअल में विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट फॉर्म हमेशा याद रहे, जहां पर नेचर ऑफ बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा चाहिए एज कंपेरिजन टू रिटेल एंड सर्विस कंसर्न। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, अगर आपकी फर्म में काम करने वाले लोग एफिशिएंट हैं, जहां रिसोर्सेज का वेस्टेज कम हो रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अगर आप क्रेडिट अलाउ कर रहे हो, मतलब एक्चुअल में क्या है, क्रेडिट आप अलाउ करें उसके लिए लिबरल पॉलिसी है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, कंजर्वेटिव ट्रेड पॉलिसी है, सॉरी क्रेडिट पॉलिसी है तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो आपको एडवर्टीजमेंट ज़्यादा करना है, इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन करनी है, सो दैट यू कैन इंश्योर द बल्क सप्लाई इन द मार्केट, तो इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगी, एंड वाइस वर्सा। अगर आपको रॉ मटेरियल काफ़ी जल्दी और काफ़ी फ्री बेसिस पर मिल रहा है और लीड टाइम पीरियड काफ़ी कम है, जहाँ पर एक्चुअल में क्या है, आपने जो ऑर्डर के लिए वी कैन से आपने ऑर्डर जो करा है मटेरियल के लिए, एक्चुअल में वो आपको बहुत जल्दी रिसीव हो रहा है, तो उससे आप क्या करोगे, सामान भी जल्दी बना पाओगे, तो इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर ऑन सीजन की बात करते हैं तो डिमांड पीक पर चली जाती है, उस केस में आपने क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन सेटिस्फाई द वी कैन से जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की उनको सेटिस्फाई कर सको। इसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए ऑन सीजन। ओके, अगर आप बड़े लेवल पे काम करें तो ऑब्वियसली आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इन्वेंट्री और लेबर ज़्यादा है, उनकी कॉस्ट भी एक्चुअल में वी कैन से सेट ऑफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मैनेज करनी है एज कंपेरिजन टू दोज ऑर्गेनाइजेशन जो एक शॉर्ट स्केल पर या एक्चुअल में एक कह सकते हैं बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मीडियम स्केल पर या शॉर्ट स्केल पर आप काम कर रहे हो। इन्फ्लेशन, अगर महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो उसमें क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल की भी दाम बढ़ गए, लेबर अपनी वेजेस बढ़ा रही है क्योंकि उनको भी अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करना है, और आपके लिए पॉसिबल नहीं है कि आप एक्चुअल में कमोडिटी के प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ा सको, तो आप क्या करोगे, आप एक्चुअल में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए, सो दैट यू कैन पे द जो रिक्वायर्ड वेजेस हैं वो अपने लेबर को पे कर सको, अदरवाइज नहीं दोगे तो वो स्ट्राइक पे चली जाएंगी, काम बिगड़ेगा ही। ओके, कंपनी बिजनेस साइकिल में एक्चुअली 2 फेज है। अगर हम बूम की बात करें तो डिमांड ज़्यादा है, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन भी ज़्यादा या सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। अगर हम बात करें डिप्रेशन में तो यही केस उल्टा हो जाता है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आपको क्रेडिट एक्चुअल में क्या है काफ़ी ईजी बेसिस पे मिल रहा है, चाहे वो अपने सप्लायर से हो चाहे वो बैंक से हो, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, एंड बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा जब आपको नहीं मिल पा रहा है क्रेडिट ईजिली अपने सप्लायर से। लेंथ ऑफ ऑपरेशन सॉरी प्रोडक्शन साइकिल, जहाँ पर एक्चुअल में क्या है, रॉ मटेरियल से जो आप कैश में कन्वर्ट करें, मतलब कैश में कैसे, वो फिनिश गुड्स से फिर आप लोगों को दे रहे हो, फिर उससे आपके पास कैश आ रहा है, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी लॉन्ग है, तो इस केस में आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और अगर प्रोसेसिंग साइकिल या वी कैन से जो स्केल है वो एक्चुअल में शॉर्टर है, बहुत जल्दी कन्वर्जन हो रहा है, तो उस केस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो ये थे फैक्टर जो इफेक्ट करेंगे वर्किंग कैपिटल डिसीजन को, जिनको हम नो क्लासिकल से कर सकते हैं याद। और एक्चुअली शॉर्ट ट्रिक ऐसी होती है कि शॉर्ट ट्रिक पर काम करो तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर हमें याद आती है। आई होप कि सारे पॉइंट आपको क्लियर हुए हों। एज यूजुअल कोई डाउट है देन यू आर वेरी फ्री टू आस्क, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। टिल देन स्टूडेंट कीप लर्निंग, थैंक यू।